तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएम उद्यमी योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत हर आदमी को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, वो भी बिना ब्याज के। और इसका कोई भी ब्याज के साथ-साथ 1.5% जब आप इसको मूलधन वापस करेंगे तो उसमें भी आपका 10% छूट मिलेगा। 1 लाख रुपए आप ले रहे हैं तो आपको 90,000 रुपए ही भरना है। इसका सीधा काम है कि जो छोटे व्यापारी हैं, वो अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकें, उसके लिए सरकार आर्थिक मदद करती है। और इसके लिए आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की दुकान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप भाड़े पे भी दुकान लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन इस योजना का पात्र है, कौन अपात्र है, वो इस वीडियो में मैं बात करूँगा। और ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे अप्लाई करके पैसा लें, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरा नाम है दोस्तों आकाश, आप देख रहे हैं दाऊदी आकाश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप स्क्रीन पे आप मैंने एक पोस्टर बनाया हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो चाहिए होंगे हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक निवास प्रमाण पत्र। जैसे आप गाँव में रहते हैं तो प्रधान का बनाया हुआ, अगर शहर में रहते हैं तो पार्षद या जो भी आपके आसपास के जो कलेक्टर वगैरह जो भी बनाते हैं उनसे आपको एक निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जो गाँव से या शहर से लोकल निवास बनता है वो आपको बनवाना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, सेविंग करंट बोथ आ रहा मतलब चल जाएँगे, दोनों चल जाएँगे सेविंग करंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें स्थान मतलब इसमें आपकी योग्यता क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो, 10-12 मिनिमम आप 8 पास होने चाहिए। नहीं तो आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि आप ट्रेनिंग लेके कैसे 25,000 टूल किट के पा सकते हैं और 1-1.5 लाख तक का लोन कैसे पा सकते हैं। ये वीडियो में मैंने जो बताया था, उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो वाला सर्टिफिकेट वही वाला सर्टिफिकेट यहाँ अगर आपके पास है तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कोई कंप्यूटर की डिग्री की हुई है, जैसे कि ट्रिपल ओ, ट्रिपल सी, अगर कंप्यूटर की अगर आपने कोई डिग्री की हुई है तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी संस्था से आपने की हो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर आपका हो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जो बनाई थी लोन के ऊपर ही, तो उसके अंदर भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। मैं यहाँ से फिर से बताऊंगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप जो 5 लाख रुपए का लोन बैंक से ले रहे हो, आप फोन से काम में लगा रहे हो, कैसे कैसे आप यूज करोगे उसको आपको बैंक को बताना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और आने वाले वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद कैसे बनाएं, वो भी घर बैठे। ठीक है, तो ये हमारी एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भारी प्रोसेस नहीं है। बस अगर मोबाइल कंप्यूटर अवेलेबल है तो घर बैठे आप खुद ही कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन से आप अप्लाई घर बैठे कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। लेकिन फिर भी आपको टफ लगता है, आपको वीडियो नहीं समझ में आती है, या फिर आपको इतना ही समझ में आया कि मुझे अप्लाई करना है लेकिन इतना पढ़े लिखे नहीं कि कैसे अप्लाई करें, तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पे संपर्क करिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए जो मैंने आपको लिस्ट बताई है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे देखिए दे रहा हूँ। ये सारी लिस्ट अनिवार्य है, ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, या फिर वहाँ जाएँगे तो वो भी आपकी मदद कर देंगे डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद वहाँ से आप अप्लाई करवा दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग खुद कर सकते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले अपने आप को हमें गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद हमें गूगल पे टाइप करना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। जैसे ही हम ये टाइप करेंगे तो हमारे ऊपर ये आ जाएगा सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत कि यहाँ पे एक साइट खुल के आ गई है। इस साइट को हम जैसे ओपन करेंगे, नीचे देखिए अप्लाई सेक्शन। अब नीचे जहाँ सबसे जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट का मैंने अभी अभी जिक्र किया था वही सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं। अब देखिए कौशल दस्तावेज, यानी वही कौशल दस्तावेज जो मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो ट्रेनिंग कैसे लेनी है, आपको क्या करना है। मात्र 100-200 रुपये फीस होती है और उसमें आपको फ़ायदा ही, नुकसान कोई नहीं। आप चाहें तो उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो परेशान मत होइए। ठीक है, और अगर आपके पास आईटीआई या कंप्यूटर का कोई प्रशिक्षण या ये कोई कंप्यूटर की डिग्री है तो वो इसमें डाल सकते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट, यानी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ वो चाहिए। जीएसटी या उद्यम में से कोई एक विकल्प है आपके पास, दोनों में से अगर दोनों है तो बेस्ट है, आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोन के लिए। अगर एक है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और दूसरा अगर ये है देखा जाए तो यहाँ स्वयं का पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, ये पार्षद या ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर द्वारा प्रमाणित किया हुआ पत्र चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, ये मैं भूल गया था। ये एक शपथ पत्र बनता है, 50 रुपए का बनेगा। अपने तहसील या फिर नोटरी ऑफिस में किसी भी वकील के पास जाएंगे तो वो बना देगा, 50-100 रुपये लेगा, आपसे बना के दे देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जो 10, 12, 8 की मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, और ये मैंडेटरी है। आयु प्रमाण पत्र, इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हैं, वो चल जाएगा।
हस्ताक्षर यानी आपके एक साइन चाहिए होंगे और एक फ़ोटो चाहिए चाहिए होगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास अवेलेबल हो जाएँगे, तो उसके बाद आपको देखिए ऊपर वापस आना है और थोड़ा-सा स्क्रॉल और करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन शुरू करें। तो इसमें हम अपना नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना हम नाम डालेंगे, ठीक है? और यहाँ अपना नाम डालना है, व्यवसाय का नाम नहीं डालना है, याद रहे। तो ऊपर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे हम अपना जैसे ही नाम डाल लेंगे तो नीचे उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद ऊपर हम सबसे पहले अपना नाम डालेंगे। मोबाइल नंबर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद हमें ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद हम अपना सेक्टर चूज़ करेंगे कि हम किस सब सेक्टर में अपना काम करते हैं। मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक चूज़ कर लिया, अब नीचे दिखा हुआ है कि मेरा क्या करना चाहता हूँ, यानी इलेक्ट्रॉनिक की जैसे मेरी दुकान है, ये मैं खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ओके कर दिया। अब मैं सहमत हूँ, जैसे ही लॉगिन इन पे करूँगा मेरी एक आईडी बन जाएगी, आईडी क्रिएट होके मेरी आईडी जैसे बन जाएगी, उसके बाद मेरे को ये देखिए एक नया फॉर्म खुल गया। अब ये मेरे को पूरा फॉर्म फिल करना है। अब पूरा फॉर्म फिल करने के बाद अब जैसे दोस्तों अगर आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हो, एज़ इट इज़ पूरा फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो फॉर्म जाएगा वेरिफ़िकेशन में। आपने जो बैंक में आपने जी अकाउंट है, जिस बैंक को चुना है उस बैंक के पास आपकी एप्लीकेशन पहले एमएसएमई डिपार्टमेंट से अप्रूव होने के बाद वहाँ जाएगी। वहाँ अप्रूव्ड होते ही आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुँच जाएगा। और यहाँ से अप्लाई करने के बाद इसकी एक सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी निकाल के बैंक में ज़रूर सबमिट कर दें और एक बार बैंक मैनेजर से बैठ के बात ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ बैंक एम्प्लॉय जो ऐसे होते हैं कि कुछ माँगते-वाँगते हैं, तो अपने हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? कि हर जगह का काम ऐसा नहीं होता है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपके बैंक में वेरिफ़िकेशन गया, लेकिन आप बैंक नहीं जाओगे, उनसे फिज़िकली नहीं मिलोगे, तो आपका काम नहीं होने वाला। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपको कोई शिकायत है तो इस पे आप हम मुझे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो इंतज़ार करिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, पक्का।